हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे टैली में यदि एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी का यदि हमको यूज करना हो इस फीचर का तो कैसे करते हैं। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, याद है ना, कि जब हम क्या करते हैं यूज एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस का यूज कब करेंगे, कि जब हम ऐसे गुड्स खरीदें जो उसी गुड्स की सेम क्वांटिटी आपको कुछ फ्री में मिले, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। आ रहा है समझ में। अब जैसे हम ये कहें कि आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है फ्यूचर, यदि किसी एक गुड्स की परचेज करने पर उसी गुड्स की कुछ क्वांटिटी फ्री में हो तो ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए इस फीचर का प्रयोग कर। ये आपको हमने पिछली क्लास में ही बताया था कि यदि हम कोई सामान खरीद रहे हैं और उस सामान के बदले सेम वही सामान, वही गुड्स आपको कुछ क्वांटिटी फ्री में मिल रहा है, तो उसकी एंट्री आप इस फीचर का उपयोग करके कर सकते। जैसे एक ट्रांजेक्शन हमने बताया था आपको। अगला ट्रांजेक्शन क्या है, तो कह रहा परचेज 25 पीसेस सनडिस्क कर्जर ब्लेड, कि आप 25 पीस खरीद रहे हैं क्या, सनडिस्क का कर्जर ब्लेड, यानी कि आपका क्या है, 16 GB का यूएसबी पेन ड्राइव है। 16 GB का आप क्या खरीद रहे हैं, पेन ड्राइव, जिसका एचएसएन कोड दिया गया है 8471। जीएसटी कितना है, 18%। और फिर कह रहा फ्रॉम कहाँ से, तो दे रहा है कहाँ से, स्कैंडेक्स कारपोरेशन कानपुर से, जिसका जीएसटी नंबर दिया गया है। और कह रहा विथ प्राइस आ रहा है कि एक का रेट कितना है, 350। और फिर आगे कह रहा एंड गेट 5 पीसेस फ्री, गेट आपको मिल रहा है कितना पीसेस फ्री, 5 पीसेस फ्री मिल रहा है। एंड कह रहा है कि आप परचेज इनवाइस नंबर, जिसका इनवाइस नंबर कितना है 280, गुड्स स्टोर एट शॉप, यानी कि आप उस गुड्स को कहाँ स्टोर कर रहे हैं, शॉप। यानी कि जब आप गए हैं कहाँ पर, स्कैंडिस्क कारपोरेशन कानपुर खरीदने के लिए क्या, तो सनडिस्क का पेन ड्राइव 16 GB का, तो आप कितना पीस खरीद रहे हैं, 25 पीस। तो जब आप ये 25 पीस खरीद रहे हैं ना, तो 5 पीस आपको क्या मिल रहा है, तो आपने खरीदा 25 पीस, लेकिन 5 पीस आपको क्या मिला, फ्री। तो टोटल आपको कितना पीस मिल रहा है, लेकिन आप क्या रेट 30 का देंगे, कितने का देंगे, 25 का। तो उसी का एंट्री करने के लिए आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते। अब आगे क्या रहा है, क्या कंपनी, ये पार्टी नेम क्या दिया है, सनडिस्क कारपोरेशन। तो हम आते हैं अपने टैली में, इसका एंट्री कहाँ करेंगे, परचेज वाउचर, यानी कि वाउचर, और वाउचर के पास कहाँ आना होगा, परचेज वाउचर। इनवाइस नंबर कितना दिया है, 280। डेट जो होगा वो डेट से लेकर लेंगे, पता है ना। पार्टी नेम क्या दिया है, सनडिस्क कारपोरेशन नहीं दिया है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बना लेंगे अल्ट सी करके। अंडर ग्रुप बताइएगा आप लोग, स्कैंडिस्क कारपोरेशन का अंडर ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि क्या है, सप्लायर है, कस्टमर होता है जिससे हम बेचते, कोई सामान सेल करते तो हम क्या लेते, डेप्टर्स लेते। लेकिन अभी हम खरीद रहे हैं तो क्या ले लिए, क्रेडिटर। कहाँ का है, कानपुर का। और कानपुर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में ही है ना, उत्तर प्रदेश ले लिए। जीएसटी नंबर तो दिया है ना, तो अगला हमने यहाँ पे ले लिया जीएसटी। जैसे यहाँ पे जो हम लोग जीएसटी नंबर लिए है ना, वो जीएसटी नंबर बस हम लोग समझने के लिए कुछ जीएसटी नंबर ले लिए। कुछ बहुत ऐसे जीएसटी नंबर है जो जीएसटी नंबर सही नहीं है। आ रहा है समझे ना, क्योंकि ये, हाँ, ये प्रैक्टिकल करने के लिए जीएसटी नंबर ले लिया गया है कि हाँ कुछ भी जीएसटी नंबर रहेगा हम भर के अपना प्रैक्टिकल आसानी से कर सकते। लेकिन जहाँ पे काम करेंगे वहां पे तुमको सही सही मिलेगा ना, वहां पे कोई इरर नहीं दे। आ रहा है समझे ना, कुछ जीएसटी नंबर इसमें सही होंगे, सारे गलत नहीं है। अब यहाँ पे हम टाइप कर ले जीएसटी नंबर, यही कह रहा है ये इरर ना, कह रहा है कि ये जीएसटी नंबर क्या है, इनवैलिड है। ये जीएसटी नंबर क्या है, इनवैलिड है। तो फिलहाल अभी हमको उससे कोई मतलब नहीं है, कि जब हम सही वाला भरें तो इरर देने वाला नहीं। इंटर करके इसको क्या कर लेंगे, सेव। अब आइटम क्या खरीद रहे हैं, पहले ये बताइए परचेज लेजर क्या होगा, लोकल इंटर स्टेट, लोकल लोकल। और इसका पार्टी नेम क्या रहा, ये आइटम क्या रहेगा, तो संडिस्क कर्जर प्लेट, यही रहेगा ना पेन ड्राइव का। और इस नाम से, ये नाम तो पहले होगा नहीं, ऑल्ट सी करेंगे और इसके नाम से क्या बना लेंगे, आइटम बना लेंगे। तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा,
पेन ड्राइव रहेगा ना, तो पेन ड्राइव का तो होगा नहीं। हम कहाँ जाएंगे, क्रिएट में, और क्रिएट में जाने से अंडर भरेंगे क्या, पेन ड्राइव, और क्वांटिटी, एडेड क्वांटिटी क्या करना है, यस, और सेट अल्टर जीएसटी को यस। कि जब भी हम जाएंगे ना, अगर जो हम स्टॉक समरी चेक करने जाते हैं ना, इसको यस करेंगे तो ग्रुप के नाम से भी आपको उसमें ऐड करके दिखा दे, और जो हम यहाँ पे यस नहीं करते ना, तो डायरेक्टली सिर्फ आइटम नेम दिखाता, और आइटम नेम इतना ज्यादा हो जाए हम उसमें सर्च करने में कंफ्यूज हो जाए। आ रहा है समझे ना। अभी हम चेक करके बता दे रहे हैं इसका मतलब क्या होगा। तो डिस्क्रिप्शन में हम क्या भरेंगे, पेन ड्राइव, और एचएसएन कोड कितना दिया है, 84 टैक्स, टैक्स कितना दिया है, 18%। सेव कर लीजिए। किस कैटेगरी का है ये, संडिस्क का है ना, नहीं है। यदि आपको नहीं बनाना है, नहीं पता है, तो फिर आप यहाँ से रख लीजिए नॉट एप्लीकेबल। क्या रख लेंगे, नॉट एप्लीकेबल। किसमें जाएगा ये, पीसेस में खरीदेंगे ना, पीस ले लिए, इसको क्या कर लेंगे, हाँ उसमें कंपनी का नाम भर देंगे, कंपनी का नाम भर देंगे जिस कंपनी का होगा। संडिस्क का नहीं, वो नाम भरे थे, बना लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अल्टर करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे अल्टर करना है एडिट करने के लिए ना, तो कंट्रोल के साथ इंटर करें, बताए थे उस दिन ना, कंट्रोल साथ क्या करेंगे, एंटर, और एंटर करने के बाद से यही नॉट एप्लीकेबल है ना, तो क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे क्या, संडिस्क का। नहीं कोई वो नहीं है, हो जाएगा ना। इसको क्या कर लिए से, और फिर यहाँ से क्या करेंगे, इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। डिस्क्रिप्शन तो है नहीं, तो कहाँ स्टोर कर रहे हैं आप, सॉफ्टवेयर। एक्चुअल में आपको कितना पीस मिल रहा है, 30, लेकिन आप पैसा कितने का दे रहे हैं, 25। रेट कितना दिया है, 350। क्या रेट आपका ये 30 पीस पे लगा है, कितने पे लगा है, 25। नहीं है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, कंट्रोल एन करिए, और कंट्रोल एन करने के बाद से कैलकुलेटर आ जाएगा ना। कैलकुलेटर में आपको क्या लिखना है, पहले पर लिखना है 25, मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ नीचे देखिएगा, यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई हमने कितना लिख दिया, 350। एंटर कर दी, क्या यही आया है, 87 50 यही आया है ना। और हम यहाँ पे 30 करके और मल्टीप्लाई 350 से करें तब कितना हो रहा है, 30 मल्टीप्लाई 350, तब वो कितना, 10,500। लेकिन ये 5 पीस हमको फ्री मिला है, इसलिए 5 पीस का रेट नहीं है। क्या हुआ, राइट, अभी को गया होगा, एंटर करते हुए आ जाएंगे आप, हो जाएगा ना। अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे सेंट्रल टैक्स लगा लेना है, और सेंट्रल टैक्स बस क्या करना है, स्टेट टैक्स लगा लेना, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे सभी लोग ना। यानी कि आपने पहले क्या लिखा इसमें, जो आप आइटम खरीद रहे हो उस आइटम का नाम, एक्चुअल में आपको कितना पीस मिला है, 30, लेकिन आप खरीदे कितना थे, 25। चलिए पहले हम कंट्रोल से क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करने बस ये चेक करने के लिए हम चलते हैं स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में हम क्या खरीदे हैं, पेन ड्राइव खरीदे हैं ना। देखिए पेन ड्राइव नाम से क्या आपको ग्रुप दिख गया, तो अगर जो एडेड क्वांटिटी वाले को हम यस नहीं करते ना, क्या बात कर रहे हो जी, इधर ध्यान दो, वहां हम एडेड क्वांटिटी वाले को यस नहीं करते ना, जो आपका यहाँ पे सारा पहले ग्रुप दिखाई दे रहा है ना, ये कोई ग्रुप दिखाई नहीं देता, सिर्फ आपका आइटम नेम आता है। और यदि ऐसे आपका आइटम नेम सिर्फ दिखाई दे, क्या आप अच्छे से पहचान कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। आ रहा है समझे ना। आपको करना क्या, आपको पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव वाला ओपन कर लीजिए, बता रहे हाँ ये आपका पेन ड्राइव है, 30 पीस खरीदे हैं, इसका रेट है और ये टोटल है। क्या, हाँ ऐड हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब आपके पास टोटल कितना पीस क्वांटिटी है, 30। कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा। और अगला यही है ना, परचेज 10 पीसेस लॉजिटेक M235 वायरलेस माउस, HSN कोड, GST 18%, फ्रॉम कहाँ से,
लॉजिटेक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड कहाँ का है? लखनऊ का, जिसका जीएसटी नंबर दिया गया है विद प्राइस। एक का प्राइस कितना है? 350। एंड कह रहा है क्या? एंड गेट 2 पीसेस फ्री। परचेज इनवाइस नंबर, उसका इनवाइस नंबर कितना है? 412। गुड्स स्टोर एट, कहाँ स्टोर हो रहा है? शॉप। दिख रहा है सबको ना? चलिए अब, हाँ नहीं जी, जो बिल निकलता है उसका इनवाइस नंबर होता है। हाँ वो वैसे बढ़ता जाएगा। आ रहा है समझे ना? तो ये वैसे टाइप कर देगा, लेकिन जब आप कहीं काम करने जाएंगे ना, तो आप जब प्रिंट करेंगे ना, तो जो हम इनवाइस नंबर भर रहे हैं ना, तो वैसे आपका सेल अपने आप जनरेट होता जाएगा। और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है टेलीफोन जैसे हमको वाउचर में है, हमको ये इनवॉइस नंबर निकालना है, नहीं तो इसके लिए आप वहां से जाएंगे ना, सेल में आपका जनरेट होगा ना। ये तो आपका परचेज का बिल पहले से बना हुआ है। अब आपको नहीं, खोजने का ऑप्शन नहीं, यानी सर्च करने का ना, सर्च करने का ऑप्शन नहीं। आप लेजर के माध्यम से सर्च कर सकते हैं, ग्रुप के माध्यम से सर्च कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। कैटेगरी के माध्यम से, और कोई ऑप्शन नहीं। अब आगे ध्यान दीजिए, कौन बताएगा? खड़े हो निखिल, तुम्हें बताओ ये ट्रांजेक्शन, इसके लिए क्या करना होगा? हाँ टेलीफोन के वाउचर में आ गए, फिर 412 डेट, जैसे हम ये ले लिए, अप्रैल ले लिए। हाँ उसके बाद देखो क्या दिया, पढ़ो ट्रांजेक्शन इसका, ये नाम भरे, क्या भरे इसमें, यहाँ पे लॉजिटेक कंप्यूटर नहीं है, लॉजिटेक कंप्यूटर। हाँ तो इसके लिए कहाँ जाए? और इसका क्या नाम भरना है? लॉजिटेक कंप्यूटर, यही है ना? लॉजिटेक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, जो भी हो। हाँ प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी एल टी। और आगे बताओ, अंडर ग्रुप यही रहेगा। उसके बाद से ये लखनऊ, जिस नंबर यहाँ पे भर देना, जिस नंबर हम यहाँ से भर ली। और उसके बाद सेव कर, उसके बाद परचेज लो, उसके बाद माउस वाला, यानी कि लॉजिटेक यही माउस है ना। हाँ क्या करेंगे यहाँ पर? नहीं है, कहाँ जाए? क्रिएट, नाम भर लें। कौन सा? यही है ना? और इसके बाद से अंडरवुड क्या जाएगा? माउस, माउस के पहले से बनाई है। कैटेगरी, कैटेगरी में क्या? लॉजिटेक नहीं है, क्रिएट। और उसके बाद किस नाम से बनाना होगा? किस नाम से? लॉजिटेक। सेव कर लें, उसके बाद फिर क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट। और शॉप में स्टोर हो रहा है। और हाँ उसके बाद पहले ट्रांजिशन पढ़ लो, एक बार नोट्स देख के पढ़ो। चल हाँ सही है ना? रेट बताओ। 350। और उसके बाद से सेव कर दें। हाँ सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स।
कोई भी डाल सकते हैं, कोई ऊपर नीचे कर सकते, कोई दिक्कत कुछ नहीं। बैठ जाइए। हाँ, तो स्टेट टैक्स का अंडर कोई गलत भरी होगी? नहीं, लिखना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब जीएसटी नहीं आएगा ना, आपको लिखना नहीं है। यदि आपका सेंट्रल टैक्स आ जा रहा है और स्टेट टैक्स नहीं आ रहा है, पहले इस पे कंट्रोल साथ क्या करेंगे, एंटर करेंगे, डायरेक्टली अल्टर में जाएंगे, देखेंगे आप हमने ड्यूटी एंड टैक्सेस लिया है कि नहीं लिया है। इसके नीचे हमने टाइप में जीएसटी लिया है कि नहीं लिया है, नीचे हमने स्टेट टैक्स लिया है कि नहीं लिया। ये रहेगा तभी काम करेगा, और ये नहीं रहेगा तो काम करने वाला। स्टेट में यही रहेगा। स्टेट के लिए ही, और सेंट्रल के लिए ऊपर क्या रहेगा, यहाँ पे सेंट्रल ले लें। इंटीग्रेटेड का अंडर ग्रुप यही रहेगा, आईजीएसटी का ना। नहीं, हाँ, बाहर को जो लगाते हैं वो इंटर स्टेट होता है, वो परचेज अकाउंट रहेगा, उसका परचेज अकाउंट रहेगा। अब जैसे सेव करेंगे यहाँ पे जीएसटी हमारा जो रहेगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, हो जाएगा ना। और इसका कंट्रोल क्या कर लेना है, एक्सेप्ट। कोई दिक्कत इसमें? अगला ट्रांजेक्शन देखिए, अगला कह रहा है क्या, परचेज 20 पीसेस ऑफ एचपी, यानी कि अब आप क्या कर रहे हैं कि एक स्पीकर खरीद रहे हैं जिसका एचएसएन कोड और जीएसटी दिया गया है। फ्रॉम कहाँ से, एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ का है, न्यू दिल्ली का है। कितने रुपए से, 400 से। एंड कह रहा है क्या, गेट 5 पीसेस फ्री। परचेज इनवॉइस नंबर 455, गुड्स स्टोर एट 100। बताओ आगे तुम लोगों में से जी, अब इन लोगों को बताने दो। उसी बेस पे है, उसी पैटर्न पे आप लोग का एक ट्रांजेक्शन। बताइए क्या करना होगा। वाउचर में आ गए, इनवॉइस नंबर कितना दिया है, हाँ, एसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। उसके बाद से परचेज लोकल, इंटरेस्टेड क्यों लेंगे, कहाँ का है, दिल्ली का, हमारे स्टेट का नहीं। ये क्या करे तुम लोग जी, आइटम ने में क्या भरना है, स्पीकर, ये आइटम बनाना होगा ना। एचपी बिहार नहीं है, अल्ट से करेंगे और नाम में भर लेंगे ना। क्या है, स्पीकर, स्पीकर का बना ही है, किस कंपनी का है, एचपी। और किस में जाएगा, पी से। क्या करें ना इसको, से। कहाँ स्टोर हो रहा है, शॉप। एक्चुअल में कितना भरना है, 20। इन लोगों को बताने दीजिए। कितना रहेगा, 25। और बिल्ड वाले में 20। रेट कितना है, 400। उसका क्या करना है, इंटीग्रेटेड। वेरी गुड, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे सब लोग जी। क्यों बताए नहीं क्या न्यू रेफरेंस का मतलब, और एडवांस अगेंस्ट रेफरेंस ऑन अकाउंट न्यू रेफरेंस, 2 ही बार बताएं। ये पूछेगा नहीं कि आपका न्यू रेफरेंस है कि अगेंस्ट रेफरेंस है कि ऑन अकाउंट है कि एडवांस है, बताए तो हैं। पहले ये समझिए, पहले आपको क्या दे रहा है, एडवांस दे रहा है कि जब हम कहीं जाते हैं सामान खरीदने और उस सामान, वो सामान उसके पास नहीं होता, वो गुड्स, वो कहता है आप कुछ पैसा एडवांस हमको दे दीजिए, और जैसे वो सामान मंगाए तो आप हमारे यहाँ से आके ले जाइएगा, या वो सामान आपके यहाँ भेज देंगे। तो कुछ पैसा हम उसको जो एक्स्ट्रा दे देते हैं पहले ही, वो आपका क्या है, एडवांस। अगेंस्ट रेफरेंस क्या है, अगेंस्ट रेफरेंस का ज्यादातर इस्तेमाल किया था पैसा रिसीव करते समय और पैसा पेमेंट करते समय। क्यों, क्योंकि हम क्या किए रहेंगे, जब सेल किए रहेंगे तो उसी बिल का पैसा हमको क्या करना है, रिसीव करना, तो अगेंस्ट रेफरेंस आएगा। जब हम खरीदे और उसी का पैसा पेमेंट करना है तो क्या आएगा, बना होगा। अब हम, तो वही तो हम कह रहे हैं ना कि पहले हम सेल किए रहेंगे या परचेज करेंगे, उसी का तो होगा ना। सेल के रहे पैसा रिसीव करने के लिए, और जो परचेज के रहे तो पैसा पेमेंट करने के लिए।
तो जो पहले का हमने बिल खरीदा है या हमने बेचा है, उसी का पैसा रिसीव या हमको देना हो तो उसके लिए हम क्या लेंगे यहाँ से, ऑर्गेनाइजेशन। और अभी पहली बार उस ट्रांजेक्शन की एंट्री कर रहे हैं यहाँ से, आप क्या लेंगे, न्यू रेफरेंस। और ऑन अकाउंट क्या है कि 10,000 हमने पहले ही दे दिया हो और 5,000 का सामान हो, 5,000 ऊपर क्या हो रहा है, ऑन अकाउंट के ऊपर हो रहा हो जाएगा ना। हम यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे, न्यू रेफरेंस। और न्यू रेफरेंस करने वास्ते इसको क्या कर लेना है, एक्सेप्ट, हो जाएगा। और आगे जाए तो आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन किसका है, एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज क्या है। तो जब हम कोई सामान खरीदते हैं ना, आप पहले ये ध्यान दीजिए, जीएसटी का अंडर ग्रुप क्या है, वही ड्यूटी एंड टैक्स है और उसके अंदर इंटीग्रेटेड टैक्स लेंगे। अब ये पहले समझिए एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट क्या है, कह रहा है एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज, गुड्स परचेज के बाद उस गुड्स को सप्लायर के शॉप या गोडाउन से अपने शॉप या गोडाउन तक लाने में रास्ते में होने वाले अतिरिक्त खर्च को एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज कहा जाता है। जैसे दिया है वेजेज, फैट, पैकिंग चार्ज, एटीज। यानी कि चाहे आपका मजदूरी का खाता हो, चाहे आपका भाड़ा का खाता हो, चाहे आपके पैकिंग चार्ज का खाता। क्या हुआ, हाँ, जैसे आपने आप चले गए गोरखपुर, कोई सामान खरीद लिए कितने रुपए का, मान लेते हैं 100 रुपए का, और रास्ते में लाते वक्त उसको लाने में जो खर्च एक्स्ट्रा लग गया ना, वही आपका क्या है, एडिशनल कॉस्ट। अब एडिशनल कॉस्ट यही क्या है ना, कि जब आप जहां से परचेज किए हैं ना, परचेज के बाद से आपके सप्लायर के, चाहे वो शॉप पे रखा हो चाहे गोडाउन पे रखा हो, वहां से लेकर के और अपने बिजनेस तक, यानी कि अपने शॉप या वेयर हाउस तक लाने में जो रास्ते में अतिरिक्त खर्च आएगा, वही क्या है आपका, एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। नहीं, वही समझे, नहीं, अरे मेरी बात सुनिए, अगर हमको कोई सामान लेना होगा, हम चले गए गोरखपुर खरीदने के लिए और हमने अपने सप्लायर के पास से सामान खरीदा। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम शोरूम में जा रहे हैं कोई सामान खरीदने, जैसे डिलीवरी हुआ पर उसके शोरूम में नहीं, गोडाउन में, उधर से गोडाउन से मंगाएगा वो, आधा घंटा 1 घंटे बाद में आएगा, उसका वो चार्ज काटेगा क्या, उसका नहीं, उसके पास हम अपने बिजनेस में लेके आएंगे ना, उसके पास से। आप पहले ये समझ लीजिए, कह रहा है परचेज के बाद, अच्छा अपने लिए टैक्स, हाँ, खरीदने के बाद से उस गुड्स को हम सप्लायर अपने चाहे गोडाउन पे रखा हो चाहे शॉप पे रखा हो, और वहां से हम अपने बिजनेस में लेके आते हैं, तो उसके बीच रास्ते में जो अतिरिक्त खर्च होता है ना, वही आपका क्या है, एडिशनल। तो अतिरिक्त खर्च क्या होगा, सप्लायर ने हमसे सामान सेल कर दिया और वो बोला कि आप लेके चले जाइएगा, हम क्या किया, सामान लेके गए और किसी की रिक्शा पे रख दिया, आया समझ ना। तो ई रिक्शा वाला जो चार्ज लेगा वो किसको देना होगा, हमें को देना होगा, वो हमारा क्या है, एडिशनल कॉस्ट है। हम वो सामान लेके आए, खरीद लिए और उसको पैक कराना है, तो पैकिंग जब करा रहे हैं तो उसकी भी कास्ट क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, वो क्या है, एडिशनल कॉस्ट। मजदूरी का खाता, हम ये कहें कि नहीं हम गोरखपुर से ऑर्डर किए थे और यहाँ सामने आ चुका मेरे बिजनेस के सामने, और यहाँ से मेरे पास जो रह रहे होंगे लोग एम्प्लॉय, उसको मेरे पास ला के यहाँ पे रख दीजिएगा, वो कुछ न कुछ लेंगे नहीं ले, आया समझे ना, वो कुछ आपसे मजदूरी लेंगे ना, चाहे वो मजदूरी का खाता हो। ये सभी आपके अतिरिक्त खर्च क्या कहलाते हैं, एडिशनल कॉस्ट कहलाते हैं। जैसे कह रहा है कि यहाँ पे इस फीचर को यदि आपको ट्रैक करना हो ना, तो गेटवे ऑफ टैली में जाना है, अल्टर में, वाउचर टाइप में जाना है, परचेज में, और ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज को क्या कर लेना है, यस का। ये फीचर बाय डिफॉल्ट यस रहता भी है। अब हमको करना क्या है, तो कह रहा है परचेज 2 पीसेस, कि आप 2 पीस परचेज कर रहे हैं, क्या 1090 LED मॉनिटर एट द रेट, उसका रेट कितना है 5,000। फिर कह रहा है इच एंड, आप फिर क्या कर रहे हैं, उसके बाद से 1 पीसेस डेल वेस्टो 15 5,000 लैपटॉप, कि एक और आप लैपटॉप खरीद रहे हैं जिसका रेट कितना है 30,000। कह रहा है फ्रॉम डेल इंडिया बाई इनवॉइस नंबर कितना है GST 75। और कह रहा है क्या आल्सो गेट डिस्काउंट, कि आपको डिस्काउंट मिला कितना परसेंट, 5%। पैकिंग चार्ज लगा आपका कितना है 250। फिर कह रहा है गुड्स स्टोर 8, और गुड्स कहाँ स्टोर कर रहे हैं आप, वेयर हाउस। तो इसका एंट्री करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, पहले परचेज वाउचर,
पहले कहाँ जाना होगा? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैली में आएंगे तभी तो परचेज वाउचर में आएंगे ना। इनवॉइस नंबर क्या दिया है? जीएसटी। फिर कितना दिया? 75, ये दिया है ना। फिर डेट जो होगा वो डेट ले लेंगे, और उसका बाद क्या करना है? अब जितने तारीख को खरीदोगे, अब जितने तारीख को तुम खरीदोगे वही डेट डालोगे ना, कि तुम 5 तारीख को खरीदे और 10 तारीख का डेट डालोगे? हाँ पूछो। अभी एजुकेशनल है, एजुकेशनल में सारा डेट सपोर्ट नहीं करेगा, हमने ये बताया। अरे समझे ना, एजुकेशनल में सारा डेट नहीं लेगा वो। पहली तारीख, 2 तारीख और 30 तारीख और 31 तारीख, बस यही समझेगा, बाकी और कोई डेट नहीं समझे। अरे समझे ना। अब चलिए हम यहाँ पे ले लिए पार्टी क्या है? डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फिर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये कहाँ का है? लखनऊ का है ना। लोकल होगा कि इंटर स्टेट? लोकल। अब आइटम देखिए क्या कह रहा है। पहले आपसे आइटम कह रहा है कौन सा? तो कह रहा है डेल 90 एलईडी मॉनिटर। अब आप आज यहाँ पे ले लीजिए डेल 90 एलईडी मॉनिटर, यही है ना। कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं आप? वेयर हाउस। कितना क्वांटिटी है? 2 दिया है। 2 दिया है इसमें। कहाँ 2 दिया है? यहाँ पे एक ही पीस दिखा रहा है। ये कितना? 2 पीस है ना। अभी ऑप्शन ऑफ कर देंगे, इसकी कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा बैक पीस करके वापस आ जाइए, कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, कॉन्फ़िगर में, और कॉन्फ़िगर नहीं, फीचर में जाना होगा, या फिर 11 से, या फिर 11 और नीचे वाले फीचर को क्या कर देना होगा? नो कर देना होगा। क्या नहीं? कंट्रोल से क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट। तब दोनों में वही आइटम भरना पड़ेगा, वही क्वांटिटी हो जाएगा ना। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, ले लिया हमने वेयर हाउस। वेयर हाउस बस कितना क्वांटिटी, रेट कितना है? 5। इंटर करके आ जाइए आगे। एक और आइटम है, देखिए तो आइटम एक और है ना। क्या आइटम है? डेल वेस्ट्रो। तो ये भी तो नहीं, ये भी होगा। डेल वेस्ट्रो 15 लैपटॉप, यही है ना। कहाँ हो रहा है ये? वेयर हाउस। कितना क्वांटिटी? 1। रेट कितना है? 30,000। आज ये नीचे नहीं, डिस्क्रिप्शन है तो रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा दिख रहा है। और आपको क्या करना है? आपको कह रहा है डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है कितना परसेंट? तो यही भरेंगे -5%। बिल्कुल उठाएगा। नहीं, डिस्काउंट अलाउ नहीं, डिस्काउंट रिसीव होगा। जो अलाउ है ना उसको काट के रिसीव कर लीजिएगा, क्योंकि अलाउ कब होगा? सेल करते समय अलाउ होगा ना, और खरीदते समय क्या होगा? रिसीव होगा। तो अभी खरीद रहे हैं ना, परचेज कर रहे हैं, क्या होगा? रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। एक और आपका इस पे चार्ज लग रहा है ना। आपको करना क्या है? कह रहा है क्रिएट टू लेजर, डिस्काउंट का एंड पैकिंग चार्ज का अंडर ग्रुप क्या रहेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो हमने एक और बना लिया, किस नाम से? पैकिंग चार्ज के नाम से। किस नाम से बना लिए? पैकिंग चार्ज के नाम से। और पैकिंग चार्ज का अंडर ग्रुप क्या जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे, और ऑल्ट सी करने से नाम टाइप कर लेंगे पैकिंग चार्ज, और अंडर ग्रुप क्या होगा? क्योंकि खर्च कर रहे हैं ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और एक्सपेंस करना जीएसटी रहेगा। हाँ, ये तो हम बाहरी से अलग से खर्च देंगे ना। हम जितना करें उतना पैसा तो उसको वहीं दे दिए रहेंगे, फिर रास्ते में कहीं पैसा देना होगा जीएसटी के साथ। जीएसटी क्या कर देंगे? नॉट एप्लीकेबल। क्या नॉट एप्लीकेबल करना है? जीएसटी गुड्स पे की सर्विस पे? हम बोथ कर देंगे, दोनों पे सेव कर लेंगे। परसेंटेज में नहीं दिया है ना, वैल्यू में आप भर देंगे कितना? 250। अब लगा लीजिए क्या? सेंट्रल टैक्स, और इसके बाद से स्टेट टैक्स। देखिए इतना आया है। एक और आपको क्या लगा लेना होगा? राउंड अप। क्या लगा लेना होगा? राउंड। निकल जाएगा सबका, कोई दिक्कत इसमें? हाँ नहीं, इसमें देखो 131 यहाँ दिखा रहा है ना। 131 नहीं बल्कि 135 आएगा। इन सबको जोड़ के ट्राई कर लेना।
आ रहा है समझ में ना? चलिए कौन सा है तो? कितना आएगा? 35, 31 काटा बस 35 कर दीजिए, यहाँ एक की जगह बस 5 कर दीजिए। लास्ट वाला नहीं। ये टाइप करते वक्त मिस्टेक हुआ है, आ रहा है समझे ना? अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैलकुलेशन क्या है? कंट्रोल एन कर लिए और आपका टोटल कितना आया है? यहाँ पे 38,250 है ना, हाँ हम यहाँ कर दिए 38 और 250 प्लस जीएसटी कितना आया है? 34,42.51, यही है ना? प्लस फिर 34,42.51 एंटर कर दीजिए, तो कितना आ रहा है? 45 से 135 आ रहा है ना? तो वहां पे टाइप करते समय मिस्टेक किया गया, जो 31 कर दिया गया। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? और जो 2 पैसे का डिफरेंट आ रहा है उसके लिए हमने क्या लगा दिया इसमें? राउंड। कोई दिक्कत इसमें? कर ले जाएंगे ना? तो ये एडिशनल कॉस्ट के लिए था कि यदि सामान खरीदने के बाद से यदि आपका कोई एडिशनल कॉस्ट लगता है तो कैसे करेंगे। तो आज आप लोग इतना ट्राई करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।